हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर उस सब का। लेकिन चैप्टर सर कौन सा? तो चैप्टर का नाम है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। मैं आपको बता दूं ये कार्बोनाइल कंपाउंड भले ही चैप्टर कहलाता है लेकिन इसमें 3 कंपाउंड आते हैं मेनली, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको बुक में इसका नाम अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन इसमें कार्बन एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके कारण हम लोग इसे शॉर्ट में बुलाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर? तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसी कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या चीज को लेकर के। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आने जा रहा है, आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। वीडियो को पॉज से हटाओ क्योंकि अभी ये सेकंड स्लाइड भी हम लोगों को बनाना है और ये सेकंड स्लाइड आपके सामने हो गया गाइज। चलो वीडियो को पॉज से हटाते हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हिटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप सबसे पहले समझो कि सवाल क्या किया जा रहा है कि फॉर्मिक एसिड है। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, सिंपल फॉर्मूला है फॉर्मिक एसिड का। और इस फॉर्मिक एसिड को आप क्या कर रहे हो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कौन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर आप हिट कर रहे हो। जैसे आप हिट करोगे आपका 2 प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, पहला एंड दूसरा। कैसे सर? आपको मैं दिखा रहा हूं, एनिमेशन वाला ज्यादा अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। तो ये देखो, ये फॉर्मिक एसिड है जो टूट गया, पहला तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स में और दूसरा कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड में। मैं आपको सिंपल क्या बताऊं, यहाँ का OH और ये H दोनों मिलेगा और मिलने के बाद क्या फॉर्मेशन कर देगा? H2O। तो रिमेन जो बचा वो क्या बचा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिंपल सा जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में कह रहा है कि हमें क्या ऑब्टेंड होगा। तो आपको पता है कि इसमें चाहे तो वाटर चाहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वाटर किसी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा आंसर, जो रिएक्शन में आपको यहां दिख रहा, और ये हमारा हुआ राइट आंसर। क्लियर है गाइस? चलो, होना भी चाहिए, बहुत छोटा सा चीज है। अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगला क्वेश्चन सेकंड क्या कहा था उसको हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि द यूपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। वैसे देखा जाए तो मुझे इसका यूपिक नेम लिखना है। मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि यूपिक नेम रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें आपको ये आपको आराम से नजर आ रहा होगा, COOH, ये 1 2 एंड दिस इज द 3 मिथ एथ प्रॉप। तो हम इससे 2 नंबर पे OH जुटा हुआ है तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और ये हो जाएगा 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो ये हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, सिंपल रूल है। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहां है? द राइट आंसर इज बी। बी जो है वो हमारे ऑप्शन में मौजूद है कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, वो नाम हमारा भी आ रहा है। यूपिक नेम जो है इस कंपाउंड का क्या हो सकता है? वैसे आप यूपिक नेम बनाने के लिए जानते हो, तो ये आंसर आपका बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेंस रिएजेंट। याद रखना कि टॉलेंस रिएजेंट याद रखने वाली चीज है कि ये टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो सिल्वर और नाइट्रेट का बना हुआ आयंस होता है। और ये टॉलेंस एजेंट आगे हम लोग समझेंगे कि ये टेस्ट के लिए जाना जाता है, मतलब डिटर्मिनेशन करता है अल्डिहाइड को। क्लियर? चलो, तो सिंपल पूछा टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है, तो याद रखिएगा सिल्वर और अमोनिया जहां नजर आएगा आयंस के फॉर्म में वही टॉलेंस रिएजेंट है। तो ये आपका टॉलेंस रिएजेंट है, यहां सेट हो जाना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कैनिजारो रिएक्शन। सवाल समझिएगा, कुछ बच्चे को इन सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है, वो पूछता है कि सर गिव्स और प्रोडक्ट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि कैनिजारो रिएक्शन में वही कंपाउंड जा सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। क्या होते हैं सर अल्फा हाइड्रोजन? ये बात समझ लो, ये CH3 है, ये CH2 है, ये OH है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ। हाँ सर समझ गया, ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो होगा वो अल्फा, जो जुटा हुआ होगा वो बीटा। क्लियर? लेकिन यहां पर आपसे कह रहा है कि अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? CHO, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा जब कार्बन आ जाएगा इसके साथ तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जुटा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन ये कह रहा है कि वही अल्डिहाइड जा सकता है कैनिजारो रिएक्शन में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सिंपल, जब अल्फा कार्बन नहीं होंगे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है, उससे जुटा हुआ होगा H। मतलब क्या? मतलब ये, इसको हम लोग नाम देते हैं फॉर्मल डिहाइड।
ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जा सकता है आपका इस रिएक्शन में, कौन से रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन में। सर जा सकता है तो क्या बनाएगा, चलो बना के भी देख लेते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, तो सर ये आंसर हो गया ना, ये नहीं बोला कि विच अंडरगोज, अगर ये लिखता अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन तब मेरा ये आंसर सही होता, लेकिन ये अंडरगोज नहीं लिखा है इसलिए आंसर नहीं होगा। ये पूछ रहा गिव्स, देगा क्या, तो सर क्या देगा बताते हैं आपको कि जब इसको कॉन्ग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलता है, कौन कौन सा, एक अल्कोहल दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल में ये कौन सा अल्कोहल बनाएगा, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और बना देगा HCOOK+। सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हुआ, मतलब फर्दर ये वाटर के साथ ट्रीट होगा, मान के चलो H2O के साथ, तो ये तो एसिड बन गया ना HCOOH और क्या KOH, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 देना है, दे दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको गिव्स मतलब क्या दिया, दिया ये अल्कोहल और क्या कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट। तो सिंपल सा बात है कि ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि हमसे अंडरगोज नहीं पूछ रहा, और इसमें अल्फा कार्बन होते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे, तो ये कभी जाएगा ही नहीं किसमें, कैनिजारो रिएक्शन में। हमारे पास ऑप्शन 2 बचा, तो ऑप्शन 2 में से क्या सेलेक्ट करेंगे, सी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको नजर भी आ रहा है। क्लियर गाइज, चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है, मतलब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर जो 4 ऑप्शन है वो चेंज कर गया। इस बार आप ऑप्शन खुद से सेलेक्ट करो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, टिक 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 टिक। मतलब आंसर क्या है आपको पता है कि आंसर यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देगा, तो हमारे पास जो अल्कोहल है वो कौन है, सॉरी हमारे पास जो अल्कोहल है वो ऑप्शन कहां है, डी। क्लियर, कैनिजारो रिएक्शन में 2 बातें, एक बात यह है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही जाएगा कैनिजारो रिएक्शन में, और दूसरी बात कि ये बाय प्रोडक्ट क्या देता है, 2 प्रोडक्ट देगा, एक प्रोडक्ट आपका होगा अल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या एंड इट्स सॉल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर ये भी तो अल्कोहल है, ये वाला क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता गाइस क्योंकि हमारा जो है वो अल्डिहाइड जा रहा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, अगर ये कैनिजारो रिएक्शन में जाता CH3CH तब आपका ये फॉर्मेशन होता C2H5OH, और इससे क्या बनता CH3OH। सर ये कैसे, ये ऐसे कि बेटा इसमें एक कार्बन है और इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, लेकिन ये तो कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा ही नहीं। सर क्यों नहीं जाएगा, मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा वो अल्फा हाइड्रोजन, और सिंपल सा बात जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो नहीं जाएगा कैनिजारो रिएक्शन में, मतलब ये जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट आपका बनने वाला नहीं। आपका प्रोडक्ट कौन बनने वाला है, ये वाला अल्कोहल। अब अल्कोहल में भी कौन, इतना कंफर्मेशन आपको मिल चुका है कि श्योरिटी अब आपको आ जाएगी। क्लियर, अगला क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय द केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट से आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। आपको मैं बता दूं कि 2 तरह का अल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने कहा CH3CHO, और दूसरा क्या है CH3CHO। अगर मैं दोनों कंपाउंड को आपको एक ट्यूब में भर के दे दूं और ये आपसे पूछ दूं कि बाबू इसमें बता कि ट्यूब ए में क्या है, एसिटल्डिहाइड है या फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, बी में क्या है, एसिटल्डिहाइड है या फॉर्मल्डिहाइड है, तो आप क्या, हम भी कंफ्यूज कर जाएंगे। कैसे, तो इस बात का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे। आप सोचो कि अगर मैं आपको कोई एसिड ला करके दूं या बेस ला के दूं और बोलूं कि बेटा इसको एसिड है या बेस है आप पता करो, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर लिटमस पेपर ला के दीजिए, हम डुबा के देख लेंगे, पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस है। वैसे ही टेस्ट जो है वो कंफर्म करेगा कि कौन फॉर्मल्डिहाइड है कौन एसिटल्डिहाइड है, और इस टेस्ट में आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले कहता है आयोनाइजेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएट एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। जब इस टेस्ट को करोगे ना तो एसिटल्डिहाइड पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मतलब रिएक्शन करेगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसके साथ, आयोडीन के साथ, और प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, जो हमें आराम से पता चल जाएगा। लाइक दिस, ये एसिटल्डिहाइड है, आयोडीन के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ बेस और आपका प्रोडक्ट बना दिया ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म। CH3 को हम लोग पढ़ते हैं बाबूरे आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनाया, लेकिन कौन बनाया, एसिटल्डिहाइड, जब रिएक्शन किया, दैट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट।
एसिटल्डिहाइड गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट व्हाइल फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन अगर इसी की जगह पे इस कंपाउंड में अगर हम एसिटल्डिहाइड को लेते हैं तो रिएक्शन नहीं होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। अगर किसी का कलर चेंज होगा तो वो कौन होगा? एसिटल्डिहाइड। मतलब कलर चेंज से आप इंडिकेट कर सकते हो और कंफर्म कर सकते हो कि ये एसिटल्डिहाइड है या फिर फॉर्मल्डिहाइड है। सो आइडोफॉर्म टेस्ट कैन डिस्टिंग्विश फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। मतलब इस टेस्ट से आप कंफर्म बता सकते हो कि ए वाला फॉर्मल्डिहाइड है या बी वाला फॉर्मल्डिहाइड है। कब? जब आप आइडोफॉर्म टेस्ट करोगे। तो एक और बात याद रखिएगा, एसिटल्डिहाइड आइडोफॉर्म में पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड इसमें नेगेटिव रिजल्ट देता है क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता और आइडोफॉर्म नहीं बनाता है। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस। नेक्स्ट है, एक पैटर्न तो आपसे पूछ दिया, दूसरे पैटर्न में भी मैं आपको बता दूं कि कार्बोनाइल कंपाउंड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला कहता है कि एसिटल्डिहाइड को, सेकंड जो आपसे कह रहा है, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? किसको किसको? एसिटल्डिहाइड को किससे? एसीटोन से। ध्यान से समझिएगा, एसिटल्डिहाइड ये अल्डिहाइड प्रोडक्ट है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। और दूसरा है एसीटोन जिसका फॉर्मूला है CH3CO और क्या? CH3। तो इस दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा? क्या इसके लिए भी आइडोफॉर्म टेस्ट कीजिएगा? तो जवाब है नहीं, हम लोग इसका लिए आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो हो सकता है दोनों में पॉजिटिव रिजल्ट है, तब क्या करेंगे सर? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक टेस्ट है जिसका नाम है टॉलेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? टॉलेंस टेस्ट करेंगे। तो रिएजेंट लेंगे, टॉलेंस रिएजेंट। और इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे आया भी था कि इनमें से कौन है जो क्या टॉलेंस रिएजेंट होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट वाला हम लोग देखे थे। क्लियर? तो जब कभी भी ये रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन करेगा? एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड रिएक्शन करने के बाद ये सिल्वर का डिपोजिशन करेगा, जिसके कारण उस ट्यूब में एक रिंग बनेगा सिल्वर। तो इसको सिल्वर रिंग भी टेस्ट कह सकते हैं, टॉलेंस टेस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी में ले लूं, किसको ले लूं? सॉरी, ये गलती हो गया, ठीक है, इन द सेंस इसको ऐसे हम लोगों को लिखना था ना, CH3, ये लिखना था CH3CO और क्या? CH3। इसको सुधार लेना, ठीक है। अगर आप इसको कराते हो, किसको कराते हो? एसिटल, एक तो एसिटल्डिहाइड हो गया, ये वाला एसिटल्डिहाइड हुआ पहला वाला, ये नंबर लिख देना है, पहला वाला, और ये दूसरा वाला जिसका नाम है एसीटोन। जब एसीटोन रिएक्शन किया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इन द सेंस आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी। क्या? मैं यहां नंबर दे देता हूं ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। The silver test thus deposited shine like mirror, hence test is known as silver mirror test। और ऊपर वाला लाइन भी मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। एसिटल्डिहाइड react with tollens and give silver mirror test while acetone is not oxidized by the tollens reagent। क्लियर? फिर से एक बार मेरी बात समझ लो कि अगर मैंने यहां पर भी दो कंपाउंड लिया, इस बार एसीटोन को किससे कंपेयर करना है? एसिटल्डिहाइड से। तो उसके लिए हम लोग टॉलेंस टेस्ट करते हैं, और टॉलेंस टेस्ट में सिल्वर अमोनिया अमोनिकल सिल्वर कंपाउंड्स होते हैं। तो सिल्वर सेपरेट होकर के सिल्वर रिंग बना देता है, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से बुलाते हैं, जो पॉजिटिव होगा, लेकिन किस में? एसिटल्डिहाइड में, ठीक है। लेकिन जब एसीटोन को इसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो टॉलेंस टेस्ट रिएक्शन पास नहीं करता है, किसी तरह का कोई रिंग नहीं बनता है, किसी तरह का कोई मिरर टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता है। तो हम कह देंगे कि भैया ये एसीटोन है। कब? जब रिजल्ट नेगेटिव आया, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो हम कह देंगे कि भैया ये एसीटोन है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई। क्या बोला था कि एसिटल्डिहाइड पॉजिटिव रिजल्ट देता है और एसीटोन क्या? नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हमें आराम से पता चल जाएगा। मतलब सेकंड टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट, जो इस बात को कंफर्म करता है कि हम कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे आप इस दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। तो पहला फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना है? तो इसके लिए हमें करना है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं काट के फिर से आपको लिख देता हूं ताकि आप आराम से उतार लो, CH3CO और क्या? CH3, ठीक है। आप इसको करेक्शन कर करके, मतलब इन द सेंस स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया गाइस? चलो, कारण क्या है ना, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए क्योंकि इससे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इस साल बने। ऐसा नहीं कि 2023, 2022 का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर में जाना जाता है। चले गाइस, नेक्स्ट क्या कह रहा कि फॉर्मिक एसिड बिहेव एज अ बोथ अल्डिहाइड एंड क्या? एसिड। एक्सप्लेन। यानी फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH,
इसकी प्रॉपर्टीज अल्डिहाइड से भी मैच करती है और इसकी प्रॉपर्टीज आपका कीटोन से भी मैच कर, सॉरी कार्बोजाइलिक एसिड से भी मैच करती है। यानी इस इकलौता दोनों का बिहेव अपनाता है, अल्डिहाइड का भी और एसिड का भी। आते हैं इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है लिखा हुआ थोड़ा सा। Formic acid is unique among the simplest carboxylic acid since it contains hydrogen atom instead of alkyl group. अगर हम फॉर्मिक एसिड को देखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन होता है, लेकिन बाकी किसी एसिड को देखते हैं, ठीक है, कार्बोजाइलिक एसिड में, तो वहां पे क्या पाया जाता है, H की जगह पे CH3 जो अल्काइल ग्रुप। फॉर्मिक एसिड में रिगार्ड बोथ एज अल्डिहाइड एज वेल एज carboxylic acid. Like aldehyde, it can be easily oxidized of carboxylic acid which decompose to give carbon dioxide and water. Therefore formic acid reducing agent. जैसे में अगर मैं फॉर्मिक एसिड को ले रहा हूं, इसे ऑक्सीडाइज करा रहा हूं, तो ऑक्सीडाइज कराने के बाद ये टूट जाता है इस फॉर्म में, टूट गया। लेकिन अगर हम अल्डिहाइड को देखते हैं, दस लाइक अल्डिहाइड इट रिड्यूस क्या फेलिंग सॉल्यूशन, और कौन फेलिंग सॉल्यूशन के बाद सिल्वर मिरर टेस्ट, डी कलराइजेशन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और टर्न क्या K2Cr2O7 सॉल्यूशन ऑन ग्रीन। मतलब क्या है, मतलब अभी आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मिक एसिड जो है वो दोनों की तरफ काम कर रहा है, किसकी तरह, अल्डिहाइड की तरह और कार्बोजाइलिक एसिड की तरह। अल्डिहाइड की तरह बिहेव क्या है, तो लाइक अल्डिहाइड इट कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज, जैसे अल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्रोडक्ट बना देता है। लेकिन बेटा कार्बोजाइलिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पे ऑक्सीडाइज करने की प्रॉपर्टीज के बेसिस में सिमिलर हो गया किससे, अल्डिहाइड से। और देखते हैं, इट कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिक एसिड विथ डिकम्पोज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर ये कार्बोनिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज किया तो ऑक्सीडाइज करने के बाद ये ऑक्सीजन ले लेगा, लेने के बाद ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और क्या, वाटर में। ठीक, ऐसा कौन करेगा, ऐसा करेगा फॉर्मिक एसिड और एसिटल्डिहाइड, दोनों का दोनों ऑक्सीडाइज होता है। मतलब ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ये जाके मिला मैच कर रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है, तो भैया ये अल्डिहाइड की तरह मैच कर रहा है, क्योंकि अल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो फॉर्मिक एसिड का नेचर जो है वो कहीं ना कहीं मैच कर गया। Therefore formic acid act as a reducing agent, मतलब ऑक्सीडाइजिंग के अलावा ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी अपना रहा है। Like aldehyde it reduces। अब अगर हम देख रहे हैं कि भैया ये अल्डिहाइड की तरह रिड्यूस भी कर रहा है, तो कैसे, तो फेलिंग सॉल्यूशन में हमने देख कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये पास कर गया, ये भी एक तरह का टेस्ट है। टॉलेंस रिएजेंट जो अभी हमने कहा था, टॉलेंस टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, तो वो एसिटल्डिहाइड दे रहा था। और एसिटल्डिहाइड के अलावा ये फॉर्मिक एसिड भी आपका क्या देगा, तो सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देगा। मतलब जो काम अल्डिहाइड रिजल्ट दे सकता वही रिजल्ट आपका फॉर्मिक एसिड का भी आ रहा। मतलब इसका बिहेव कहीं ना कहीं मैच कर गया किसके साथ, अल्डिहाइड के साथ। क्लियर। दूसरी चीज आते हैं, तो क्या था, फॉर्मिक एसिड बिहेव एज बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एसिड में एक्सप्लेन में क्या कहता है कि फॉर्मिक एसिड डज नॉट हैव सच कंट्रीब्यूशन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन सो स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड। अगर इसका कंपेयर किया जाए किसका, HCOOH का, फॉर्मिक एसिड का, तो ये अपने प्रोटॉन को मोर इजिली लॉस कर सकता है एज कंपेयर टू क्या, एसिटिक एसिड। क्योंकि CH3 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, जिसके कारण ये प्रोटॉन इजिली लॉस नहीं कर पाता। लेकिन वही अगर हम यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, जिसके कारण ये अपने प्रोटॉन को इजिली लॉस नहीं करेगा यहां से। ठीक है, तो इन द सेंस ऐसे केस में प्रोटॉन ज्यादा इजी तरीके से लॉस हो जाएगा। किसके केस में, फॉर्मिक एसिड के केस में। लेकिन एसिटिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होने जा रहा। क्यों, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोटॉन को इजिली लॉस नहीं करेगा। तो जो ज्यादा प्रोटॉन लॉस करेगा वो ज्यादा एसिडिक। तो इन द सेंस फॉर्मिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, किससे, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड कंटेन अल्काइल ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। thus they cannot lose their electron proton, while in case of formic acid they do not have alkyl group, so they can lose their proton क्या, more easily. Formic acid is more acidic than acetic
एसिड। मतलब यहां पर ये दो बिहेवियर को शो किया और दोनों बिहेवियर में ये कंफर्म कर दिया कि फॉर्मिक एसिड का नेचर अल्डिहाइड से भी मैच कर रहा है और एसिड से भी मैच कर रहा है। एसिड से ऐसा मैच कर रहा है कि उससे भी ज्यादा प्रॉपर्टी रखा हुआ है एसिडिटी की। क्लियर है गाइस? चलो होना भी चाहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहते क्या हो लोगे ही, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। अब क्या करना है, अब टाटा बाय बाय। आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू एंड बाय।